Hello students, today we learn about properties of square numbers। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। इससे पहले मैंने एक चैप्टर डाल दिया है जिसमें इंट्रोडक्शन थी, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अगर उस वीडियो में ऐसा कुछ है जो आपने पढ़ रखा है और इसमें दोबारा आ गया तो भी आप पढ़ लें। नंबर एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी अपने नंबर 1 पर जो चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो देखिए आप। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। यहाँ हम एक जो इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड सो ऑन, आगे भी चलता जाता है। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो होता है कि अगर एक नंबर a है और उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर आता है, और ये जो a स्क्वायर आता है ये परफेक्ट होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे एक क्या बनता है? प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे ये a साइड का स्क्वायर है तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? a स्क्वायर आएगा, इसलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अब आपने एक बात यहाँ पे नोट की होगी, वो देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्क्वायर है, एनी परफेक्ट स्क्वायर मस्ट नॉट ends with 2, 3, 7 and 8। कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका जो लास्ट डिजिट होता है या वो खत्म होता है, जहाँ पे एंड्स होता है, उसका एंड होता है, वो ना तो 2 होगा कभी भी, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। ये आपने ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अपने बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, 3, 7, 8, तो यहाँ पे लास्ट में 7, 8 आ गया तो इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं अपने 6, 7, 9, 2, that is also not a perfect square because it is ends with 2 and 8, 7, 6, 7, और ये एंड हो रहा है आपका 7 पर, तो ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैन वी से, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? कैन वी से, प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात अगर अपने करें, कैन वी से, पहले क्वेश्चन है दैट एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is ends with 0, 1, 0, 1, 4, 5,
6 and 9 is that any perfect square number which is ends with 0, 1, 4, 5, 6, 9, any number which is ends with 0, 1, 4, 5, 6, 9 is a perfect square or not? This is the question. क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर 0 पर एंड होता है, 1 पर, 4 पर, 5 पर, 6, 9 पर एंड होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता है? तो इसके बारे में जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है जो 0 पर एंड होता है, 1 पर एंड होता है, 4 पर एंड होता है, 5 पर एंड होता है, 6 पर एंड होता है या 9 पर एंड होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन मस्ट ये है कि अगर इफ एनी नंबर, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट नॉट बी एंड्स विद आपका 2, 3, 7, 8। अगर कोई नंबर 2, 3, 2, 3, 7 एंड 8 पर एंड होता है, एंड्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये आपने ध्यान रखना है। तो दो प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक इसमें कुछ बातें और हैं कि क्या आपने डिसाइड कर सकते हैं ऐसा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके आगे आएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपने, देखते हैं इसमें। जैसे अब हम एक यूनिट डिजिट की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके, ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर। तो जैसे कौन कौन से जो नंबर हैं जिनका स्क्वायर 1 पर, जिनका स्क्वायर 1 पर एड आपका एंड होता है। जैसे अपने यहाँ लिखते हैं स्क्वायर और नंबर, ये दो चार्ट आपके ये उसमें बुक में भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पे। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद अगर अपने देखें 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। उसके बाद अपने देखें कि 11 का स्क्वायर करके देखें तो वो 121 होता है। और 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है। और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। यहाँ एक जो मेन अपने बात नोट की कि एनी नंबर विच इज एंड्स विद 1 और 9, अगर कोई नंबर 1 या 9 पर खत्म होता है, 1 और 9 पर, उसका जो यूनिट डिजिट है 1 और 9 है, तो इसका जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर एंड्स विद 1। कह सकते हैं कि
अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट, इसको ऐसे कर लेते हैं, अपने ऐसे समझ लेते हैं कि अगर कोई नंबर है अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर is 1 or 9, either 1 or 9, then the square of this number must be ends with 1। ये आपने ध्यान रखना है। यहां से अपने इसको आसानी से समझ सकते हैं। जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि अगर कोई नंबर 1 और 9 पर खत्म होता है, एंड होता है, तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 पर ही खत्म होगा। यानी किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है या 9 है तो उसका स्क्वायर जो है वो 1 पर ही खत्म होगा। उसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही होगा। जैसे देखिए, आपसे पूछा गया कि यूनिट डिजिट बताइए। ये एक स्क्वायर नंबर है, जैसे मान लीजिए 961 है, ये क्या है? स्क्वायर है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसके नंबर का जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा और या क्या होगा? 9 होगा। इसके विपरीत अगर मैं कहूं कि कोई नंबर है अपने पास जो एंड होता है 1 और 9 पर, तो उसका जो स्क्वायर होगा, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, वो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। इस बात को आपने समझना है। इसमें एक ट्राई दीज दे रखा है, उसको देखते हैं। विच ऑफ, इनमें से कुछ नंबर दे रखे हैं। विच ऑफ 123 रेज टू पावर 2, 77 रेज टू पावर 2, 82 रेज टू पावर 2, 161 रेज टू पावर 2, 109 रेज टू पावर 2 वुड एंड विद डिजिट 1। इनमें से कौन सा जो है वो डिजिट 1 पर एंड होता है? जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे 123 का स्क्वायर है, तो इसका यूनिट क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। और तो ये तो 1 पर खत्म नहीं होगा। उसके बाद दे रखा है 77 का स्क्वायर दे रखा है। ये अपने ट्राई दीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 77 का अगर अपने स्क्वायर करें तो 77 का स्क्वायर, तो 7 का, इसका लास्ट 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ये भी 9 पर खत्म हो रहा है। और उसके बाद ये लास्ट वाले 7 का स्क्वायर करके देखा मैंने, 49 है, तो ये 9 पर खत्म होता है। ऐसे ही हमें देखना है 82 है, इसका स्क्वायर करें तो लास्ट में 2 है, तो लास्ट में 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और ऐसे ही 161 देखें, 161 का स्क्वायर, तो इसके लास्ट में 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। और ऐसे ही हमारे पास 109 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये दो जो हैं ये एंड्स विद 1 होते हैं, यानी कि ये दोनों 1 पर खत्म होते हैं, 1 पर खत्म होते हैं। ये नहीं होता, ये नहीं होता और ये नहीं होता। इस तरीके से आपने इसको समझना है। लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। हम अब ऐसे स्क्वायर नंबर्स की बात करेंगे जो 6 पर एंड होते हैं, 6 पर एंड होते हैं। जैसे
अपने पास है 6 पर एंड होने वाले स्क्वायर नंबर है। 16 ये 6 पर एंड होता है स्क्वायर नंबर। तो नंबर्स क्या आएंगे? 4, उसके बाद है 36, ये 6 का स्क्वायर होता है। उसके बाद 196, ये 14 का स्क्वायर होता है। ये 14 का स्क्वायर होता है। ये 14 का स्क्वायर होता है। उसके बाद अपने देखते हैं 256, 256, ये होता है आपका 16 का स्क्वायर। अब अपने यहाँ पे जो बात नोट की है वो ये है कि कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट एनी नंबर विद यूनिट डिजिट 4 और 6, अगर कोई नंबर है अपने पास जो 4 और 6 पर एंड होता है, जिसका यूनिट डिजिट 4 और 6 है, तो उसका जो स्क्वायर है वो 6 पर एंड होता है। ऐसे लिख सकते हैं कि किसी नंबर का यूनिट डिजिट, एक कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट या तो 4 है या उसका यूनिट डिजिट 6 है। यहाँ कोई नंबर है, उसका अगर अपने स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों ही नंबर का जो स्क्वायर आंसर आएगा उसका एंड होगा 6 पर। ये आपने ध्यान रखना। ये देखिए, ये 4 है, इसका स्क्वायर किया तो भी 6 आया। 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर 6 आ रहा है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ये 19 का स्क्वायर है तो ये लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 का स्क्वायर करके देख लीजिए आप। सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ। तो ये 81 आ रहा है तो ये 1 पर एंड होगा। मैंने पहले ही बताया था, जिसके लास्ट में 9 होता है और 1 होता है वो एंड होता है उसका स्क्वायर 1 पर। 6 और 4 है तो वो अपने अभी पढ़ा, वो 6 पर एंड होता है। 6 और 4 वाला 6 पर एंड होगा। इसके बाद इसने एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे 24 का स्क्वायर है तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 4 जा 16, तो ये लास्ट में 6 आएगा। ऐसे ही अपने एक और एग्जांपल 26 का लें। 26 का प्रॉपर जो स्क्वायर होता है वो 676 होता है, तो लास्ट में 6 आ रहा है। तो 6 से लास्ट में 6 आए और 4 आए तो उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा। 9 और 1 के लिए 1 आता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन ये है कि हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ जो आपने याद रखना है हमेशा ही, वो ये है कि अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे या 9 का स्क्वायर करोगे तो इन दोनों स्थितियों में आपके पास यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा। 6 का स्क्वायर करोगे या 4 का स्क्वायर करोगे तो इन दोनों स्थिति 6 4 लास्ट में होना चाहिए, इधर कुछ भी हो सकता है। इस स्थिति में, इस कंडीशन में आपके पास जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वो 6 ही होगा। अगर आप 1 हो गया 2 करेंगे 2 का स्क्वायर तो वो 4 आता है। अगर इसी तरीके से 3 का स्क्वायर है तो वो 9 ही देगा, कुछ नहीं देगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 5 ही देता है। 5 का स्क्वायर लास्ट में 5 ही देगा आपको। उसके बाद 7 का स्क्वायर वो क्या है, 9 देता है। 7 का स्क्वायर 9 देता है।
और 6 4 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 8 का स्क्वायर जो है वो क्या देगा, 4 देगा। तो यहाँ पे एक चीज और आपने जो ध्यान रखनी है वो ये है, 2 का स्क्वायर करें या 8 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 4 ही आता है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ इस चीज को। 1 अगर किसी नंबर के लास्ट में है या 9 है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे अपने, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 और 9 है तो स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 और 8 है तो इसका जो स्क्वायर करेंगे, 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 ही आएगा। इसके अतिरिक्त आपके पास 3 और 7 का करेंगे, किसी के लास्ट में 3 का स्क्वायर है या 7 है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 देगा आपको। और अगर आपके पास 4 और 6 है लास्ट में, उसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ये 6 देगा लास्ट में। 1 4 9 6 मेरे ख्याल से पूरे नंबर हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 रह गया। 5 का जो स्क्वायर है, ओनली 5 का स्क्वायर है वो आपको 5 देगा लास्ट में। ये आपने याद रखना है, इस तरीके से आपने समझना है। नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि इसके बाद ट्राई दीज है जो आपने अपने आप करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो नंबर ऑफ जीरोज है। नंबर ऑफ जीरोज, अब मान लीजिए कि आपके पास जैसे आप 10 का स्क्वायर करते हैं तो यहां है वी हैव 1 0, और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा तो वी हैव 2 0। और अगर 100 का स्क्वायर करें, 100 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। तो यहां कितनी जीरो है, वी हैव 2 0। और यहां पे फिर कितनी होगी, वी हैव 4 0। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि जितनी जीरो है उसका डबल हो जाता है स्क्वायर करने पर। स्क्वायर करने पर जितनी जीरो है उसका स्क्वायर डबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये याद रखना है कि जो स्क्वायर नंबर है, नंबर का अगर अपने स्क्वायर करेंगे तो उसमें जितनी जीरो होगी तो स्क्वायर नंबर में उसकी जीरो जो है वो डबल हो जाती है। ये आपने याद रखना है, ये एक प्रॉपर्टी और है जो आपने लर्न करनी है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो है आपके पास जो आपने ध्यान रखना है वो है एक पैटर्न है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। ये आपने अपने आप पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से हो गए, जिनसे ट्रायंगल बन जाता है। जैसे मान लीजिए अपने पास 1 है तो 1 एक ट्रायंगुलर नंबर है क्योंकि इससे एक स्टार बनेगा। और जैसे 3 है तो इससे 3 स्टार बनेंगे, 1 2 और तीसरा यहाँ बना दे तो एक ऐसे शो हो रहा है जैसे ये एक ट्रायंगल है। उसके बाद जैसे अपने देखें 6 है, 1 के बाद 6 आएगा तो 6 1 2 3 और
4, 5 और 6, ये भी एक क्या बन गया, ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए इसको ट्राइंगुलर नंबर बोलते हैं। उसके बाद जैसे अपने पास 10 है, तो 1 2 3 4, एक एक कम करते जाइए, 5 6 7 8 9 और 10, तो ये भी एक ट्राइंगल अपने पास बन जाता है, इसलिए इसको ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं। अब कोई भी जो दो ट्राइंगुलर नंबर अपने ऐड करें, इसके बाद आएगा 15, आपका 15 का बनाएंगे 1 2 3 4 5, 5 बना के फिर एक कम कर देना है, एक कम किया तो ये 4 बन गए, फिर एक और कम कर देना है तो 3 बन गए, फिर और कम कर देना है तो 2 बन गए, और फिर ये एक लास्ट में 1, तो ये भी एक ट्राइंगल बन जाता है, इसलिए इनको ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं। अब इन दो ट्राइंगुलर नंबर को ऐड करेंगे 1 + 3, तो क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि 2 का स्क्वायर है। अब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे आप 3 + 6, तो 9 आएगा, तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 10 16, ये 4 का स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 + 15 = 25, दैट इज स्क्वायर ऑफ 5। इट मीन्स अगर अपने दो कंसेक्टिव नंबर्स को, जो ट्राइंगुलर नंबर्स हैं, ये जैसे ये दोनों कंसेक्टिव ट्राइंगुलर नंबर्स हैं, तो इनको कंसेक्टिव मतलब लगातार, इनको जब अपने ऐड करते हैं तो ये एक किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये एक है आपका चैप्टर, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक टॉपिक था इसमें। नेक्स्ट जो बढ़ते हैं अपने नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, दो स्क्वायर नंबर्स में कितने नंबर होते हैं, तो सिंपल सा आपने याद रखना है। जैसे आपसे पूछ ले कि 2 और 3 के, जैसे अपने देखते हैं कि 3 का स्क्वायर है तो वो 9 आता है, और 4 का स्क्वायर है वो 16 आता है, तो इन दोनों के बीच कितने नंबर है, तो आप कहेंगे 16 - 9 7 नंबर। इसी तरीके से आपने देखना है। अब देखिए आप 3 और 4 को जोड़ के देखिए, 3 + 4 वो भी क्या आता है, 7 आता है। ऐसे आप 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच कितने अपने क्या बढ़ रहे हैं, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। तो नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, जैसे ये 5 और 6 है, तो 5 + 6 11 नंबर होंगे। अब चेक करना चाहते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर आपका हो गया 36। जब आप इसको माइनस करेंगे 36 - 25, तो ये 11 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दो नंबर हैं हमारे पास, एक a का स्क्वायर है, एक b का स्क्वायर है, तो इसके बीच जो नंबर आएंगे वो, इनके बिटवीन जो नंबर आएंगे वो कितने होंगे, a + b आएंगे। ये आपने याद रखना है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपके। तो जो जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं, कुछ पैटर्न और हैं, उनको अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या पैटर्न हैं जो आपने याद रखने हैं और उनको पढ़ के रखना है। नंबर एक बात यह है कि कोई एनी नंबर which is ends with 2 3 7 and 8 must not be a perfect square।
दूसरा जो आपने याद रखना है कि अगर कोई नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पर एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। तीसरी जो बात आपने थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आपने लर्न करनी है, वो ये है कि ये थर्ड प्रॉपर्टी मैं आगे बताता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। एक चार्ट बता देता हूँ आपको कि 1 और 9 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। ये आपने लर्न करना है, इसको याद करके रखना है। उसके बाद 4 नंबर प्रॉपर्टी ये है आपकी, 4 नंबर कि कोई भी नंबर है यहाँ जितने जीरो हैं तो यहाँ जीरो का डबल हो जाता है। आंसर आएगा जैसे 10 का स्क्वायर है तो वो 100 हो जाता है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो 1 था, नंबर ऑफ जीरो 2 हो गया। ऐसे ही 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाता है। इट मीन्स यहाँ 2 जीरो है, नंबर ऑफ जीरो कितनी है 2, और यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितनी है, ये आपने 4 है, ये याद रखना। 5 नंबर जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है वो ये है कि एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है कि लगातार जो ट्रायंगुलर नंबर होते हैं जैसे 1 और 3 है तो वो 4 देगा, 2 का स्क्वायर देगा, और 3 और उसके बाद 6 आता है, ये ट्रायंगुलर नंबर होते हैं तो ये 9 देता है, 3 का स्क्वायर देता है। उसके बाद 6 प्लस 10 आता है। नेक्स्ट जो है ये होते हैं ट्रायंगुलर नंबर 1, 3, 6, 9 सॉरी 10 और 15 ऐसे आगे चलता जाता है। तो ये 16 आएगा, ये 4 का स्क्वायर होता है, और 16 उसके बाद 10 प्लस 15 आता है नेक्स्ट, तो 10 प्लस 15 करेंगे 25 आएगा जो 5 का स्क्वायर आता है। ये आपने याद करके रखना है। इसके बाद अपने देखते हैं 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है, 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर एक नंबर ए है उसका स्क्वायर करेंगे और बी का स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच कितने नंबर होंगे, नंबर कितने होंगे, तो वो नंबर कितने होंगे ए प्लस बी। जैसे कि मैंने 3 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया तो आप समझ सकते हैं ये इसके इनके बीच कितने होंगे, 3 प्लस 4 7 नंबर होंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो वो डायरेक्ट करने का तरीका होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसको पढ़ते रहिए और नेक्स्ट जो वीडियो है वो अगली क्लास में आ जाएगा। ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से देखें, 2 बार देखें, अपना होमवर्क करके मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और ये होमवर्क आपका चेक किया जाएगा। थैंक यू।